हर साल तस्वीरें बदल जाती हैं लेकिन दर्द वही रहता है। हर साल नेता हवाई सर्वे करते हैं, राहत पैकेजों का ऐलान होता है, बैठकें होती हैं, लेकिन जब अगला मानसून आता है तो आसाम फिर डूब जाता है। सवाल ये नहीं है कि इस बार बाढ़ कितनी भयानक थी, सवाल ये है कि आखिर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आसाम को इस त्रासदी से स्थायी राहत क्यों नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, मैं अनन्या ठाकुर, स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी की इस खास रिपोर्ट में। आसाम में बाढ़ का संकट भले ही धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो तबाही की तस्वीरें हैं दिल दहला देने वाली आज भी सामने आ रही हैं। हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग राहत के सहारे जीवन बिता रहे हैं, खेत पानी में डूबे हुए हैं और कई गांव आज भी दुनिया से कटे हुए नजर आ रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं, कितने लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, किन जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब है, सरकार, सेना, एनडीआरएफ आखिर कर क्या रही है और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हर साल आसाम में इतनी भयानक बाढ़ क्यों आती है। सबसे पहले मौत के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आसाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA के ताजा आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से मरने वालों की संख्या 68 हो चुकी है। ताजा 2 मौतें चराईदेव जिले में दर्ज की गई हैं, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 68 पहुंच चुका है। 5.24 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। हालांकि कई इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। राज्य के 9 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 5,24,733 लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। 763 गांव अब भी जलमग्न हैं और हजारों परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं इस समय जो सबसे खराब स्थिति है ऊपरी आसाम में बनी हुई है। चराईदेव लगभग 1.88 लाख प्रभावित, शिवसागर करीब 1.54 लाख प्रभावित, जोरहाट लगभग 1.68 लाख प्रभावित। इन इलाकों में सड़कें, खेत, स्कूल और गांव लंबे समय तक पानी में डूबे रहे हैं, जिससे सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों पर सबसे बड़ी मार पड़ी है। बाढ़ का जो सबसे बड़ा नुकसान है किसानों को झेलना पड़ रहा है। करीब 48,742 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। धान सहित कई फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों के सामने आजीविका का संकट सबसे गंभीर खड़ा हो गया है। घर, पशुधन, बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हो रहा है। अगर हम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो 579 घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, 1611 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, 1042 पशुशालाएं, अन्य ढांचाएं प्रभावित हो चुकी हैं, 88,000 से ज्यादा पशु प्रभावित, हजारों पशु और पोल्ट्री फार्म बह गए हैं। इसके अलावा सड़कों, पुल, तटबंधों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे हैं। सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू कर दिया है। फिलहाल राज्य में 354 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 37,724 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि 1.53 लाख से ज्यादा लोग राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ मैदान में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इस अभियान में शामिल है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आसाम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से भी राहत सामग्री गिराई जा रही है, जबकि नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। अगर हम नदियों की स्थिति की बात करें तो कुछ स्तर तक सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल केवल धनसिरी साउथ नदी नुमालीगढ़ में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अन्य प्रमुख नदियों का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन निचले स्तर के इलाकों में जलभराव अब भी बना हुआ है। केंद्र सरकार की टीम पहुंच चुकी है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम आसाम पहुंच चुकी है। इस टीम में चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट जिलों का दौरा कर रही है। टीम नुकसान का आकलन कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर अतिरिक्त सहायता, आर्थिक सहायता और पुनर्वास पैकेज का फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहत कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहने वाली है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से राहत अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
सरकार की ओर से लगभग 2 लाख बाढ़ प्रभावित परिवारों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए कपड़ों की व्यवस्था का विशेष अभियान शुरू किया गया है। आखिर हर साल आसाम क्यों डूबता है? अब बात उस सवाल की है जो हर साल मानसून के बाद उठता है और फिर अगले मानसून तक दब जाता है। आखिर हर साल आसाम ही सबसे ज्यादा बाढ़ की मार क्यों झेलता है? इसके पीछे कई वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण हैं। पहला कारण है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे विशाल, सबसे तेज प्रवाह वाली नदियों में से एक है। दूसरा बड़ा कारण हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में होने वाली भारी वर्षा का अधिकांश पानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में से एक साथ पहुंचता है। तीसरा कारण है ब्रह्मपुत्र भारी मात्रा में गांद यानी सिल्ट साथ लेकर आती है, जिससे नदियों का तल लगातार ऊपर उठता है और उसकी जो जल धारण क्षमता होती है धीरे धीरे घट जाती है। चौथा बड़ा कारण है आसाम चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ओरोग्राफिक वर्षा के कारण बहुत कम समय में भारी बारिश होती है और नदियों का जलस्तर धीरे धीरे अचानक बढ़ जाता है। पांचवा और आखिरी सबसे जो बड़ा कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक अनियमित वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बाढ़ पहले की तुलना में अधिक विनाशकारी होती जा रही है। हालांकि कई इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन संकट अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। लाखों लोग आज भी राहत पर निर्भर हैं। खेती, पशुपालन, बुनियादी ढांचों को लेकर नुकसान की भरपाई करने में महीनों लग सकते हैं। अब सबकी नजर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राहत एवं पुनर्विकास अभियान पर है कि प्रभावित परिवारों को कितनी जल्दी सामान्य जीवन मिल पाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही बना हुआ है, क्या अगले साल मानसून आने से पहले आसाम फिर इसी दर्द, इसी तबाही और इन्हीं वादों के साथ खबरों में होगा, या बाढ़ फिर इस बार कोई ऐसी दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन नीति बनाएगी जो हर साल आने वाली इस त्रासदी को सचमुच कम कर सकेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।